हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं 7/7 के पोर्टल की। ठीक है, जो कि 7 जुलाई को है, राइट। एंड इसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि 7/7 का पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्या नई चीज़, किस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो इस महीने में पूरी होगी आपकी, राइट। सो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप सिंगल हो, शायद आप डिवोर्सी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वॉट एवर इट इज़, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो आपको यहाँ पे अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली हमेशा क्या होता है, एक रीडिंग का ना एक पर्पज़ होता है, वो उतने ही लोगों तक जाती है जितने लोगों तक उनको उसको जाना चाहिए। ठीक है, जितने की एनर्जी हम कनेक्ट कर सकते हैं या जितने के लिए कुछ अच्छी गाइडेंस, अच्छी कोई चीज़ उस रीडिंग के अंदर हो सकती है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ तक आएँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, एंड सिर्फ जो यहाँ पे मैं अच्छी बात करूँगी उसको क्लेम कीजिए आप, ताकि हूबहू आपकी लाइफ में वैसा ही कुछ घटे, राइट। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो ज़रूर कीजिए इंस्टा और फेसबुक को। एंड कंसल्टेशन की लाइन खुली है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है 7/7 के पोर्टल के बाद ना बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, या तो आपके ऑफिशियल चीज़ों में मैं एक हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो आपको पता चल पाएगा कि कौन आपके पीठ पीछे क्या साजिश रच रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि उनके फाइनेंशियल स्थिति में तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि पार्टनरशिप में अगर था तो पूरी तरह ख़त्म हो गया है, या अगर नहीं हुआ तो मैं आपको अभी से वार्न कर देती हूँ, अगर अच्छा चल रहा है तो प्लीज़ सिचुएशन पे अपनी पैनी नज़र रखिए। कोई चीज़ आपके हाथ से छूट के जानी नहीं चाहिए। कोई भी नेगेटिव या कुछ भी, अपने अकाउंट्स वगैरह को स्पेशली आप चेक करना शुरू कीजिए, कहाँ से कितना प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ किसने कितना पैसा दे दिया, बैलेंस शीट में ला के रखिए हर चीज़ की। सो वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बट कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या अपने फ्रेंड सर्कल में थी, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड उन सबको अपनी लाइफ से बहुत जल्द बाहर करने वाले हो। सिचुएशन में ऐसा है, जो भी आपकी लाइफ में अगर आपके हिसाब से आपको नहीं मिला है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, अपॉर्चुनिटी मिलना हो, या लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस है, सो आप उसमें कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए दिख रहे हो मुझे, कहीं बैठ के सोच विचार करके सारी चीज़ों को एनालाइज करके कि ये सिचुएशन जो अगर आप के साथ अभी हो रही है उसमें क्या बेस्ट पॉसिबल आप एक्शन ले सकते हो, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या है, या फिर अगर पहले आपने इस तरह के एक्शन लिए होते तो उससे आपकी लाइफ अभी बिल्कुल चेंज होती। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए, आत्ममंथन करते हुए, चीज़ों को एनालाइज करते हुए मुझे दिखने वाले हो आप इस टाइम। कुछ लोग हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या आप अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ डील कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके बारे में सोचते हुए नज़र आएंगे कि कैसे इस रिलेशनशिप को हम मूव फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली अगर वो कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस इस महीने के अंदर आपको। एंड कुछ लोगों में ये है कि काफ़ी ज़्यादा या तो आपके पीछे लड़ाई हो चुकी है या होने वाला है। शायद एक बंदा बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहा है, हमेशा दूसरे बंदे के पीछे पीछे भाग रहा है, चाहता है उससे शादी करना, चाहता है कि वो कमिट करें और उनके साथ एक अच्छी फैमिली बने। बट एक बंदा हमेशा ही पीछे पीछे भागता है, उस चीज़ों में बात नहीं करना चाहता है, इग्नोर कर रहा है, या जैसे कि रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो उस केस में ठीक है, जिस बंदे को इग्नोरेंस मिल रही है, तो शायद वो उस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो सकता है। ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, बट हाँ वॉकआउट होगा, राइट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत वॉकआउट होने के बाद शायद ऐसा लग रहा है कि करियर में बहुत ज़्यादा फोकस होने वाले, और करियर में इतने बढ़िया तरीके से फोकस आप होगे कि आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। एक्चुअली आप उस नेगेटिव रिलेशनशिप या वो टॉक्सिक माहौल या जो वो टाइम पीरियड है उससे बाहर निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम जो परफेक्शन ढूंढते हैं हर चीज़ों में, परफेक्शन, ठीक है, वो हर कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, कोई भी जॉब परफेक्ट नहीं होती, कोई हस्बैंड परफेक्ट नहीं है, वाइफ परफेक्ट नहीं है। तो आपको समझ में आएगा हर एक अच्छी चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर होती है, और इन सब चीज़ों को आप जो एडजस्टमेंट, जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आप नहीं कर पा रहे थे पीछे, वो सब आप कर पाओगे। ठीक है, ये यात्रा अगर किसी बंदे की इस महीने में कोई यात्रा है तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। आप उसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल मीटिंग के थ्रू हो। ठीक है, अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आपसे मिलना, या कोई लड़का आपको देखने वाला है, आने वाला है, आप सिंगल हो, तो डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए कि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आप लोगों के लिए रहने वाली है, राइट।
उसके बाद चलते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है प्रमोशन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं लाइफ में, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सपोज कि इफ़ यू आर नॉट गुड वेल नहीं है आप, हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके या आपकी फैमिली में किसी के, कोई कह रहा है कि डॉक्टर को यहाँ नहीं, थोड़ा सा दूर डॉक्टर है, आउट ऑफ स्टेशन कोई डॉक्टर है, या कुछ मतलब एरिया का कुछ चेंज है, आपकी सेम एरिया में नहीं है, तो आप वहाँ जाके अपने, अगर जो भी आपके घर में पेशेंट है या इफ़ इन केस अगर आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाके वहाँ दिखा सकते हो। बहुत ही अच्छा वहाँ का इलाज मिलने वाला है, बहुत फ्रूटफुल, आपको लगेगा कि आपने सही डिसीजन लिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रांसफ़र वाली स्थिति दिख रही है, या फिर एक जॉब से आप खुश नहीं हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो दूसरी जॉब भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड ट्रांसफ़र अगर आप चाह रहे थे या नहीं भी चाह रहे थे, सपोज़ आपको ट्रांसफ़र मिल गया और आप नहीं चाह रहे थे उस ट्रांसफ़र को, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। आप बिल्कुल भी अपने आप को डिस्टर्ब ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको इस ट्रांसफ़र के थ्रू मिलेगी, चाहे वो नेम हो, फेम हो, पैसा हो, या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन या पीस हो। ठीक है, तो आपको उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, आपको उसको ले लेना चाहिए। लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं माय व्यूअर्स, अभी जो ये वीडियो मेरा देख रहे हैं वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लाइफ के हर पैरामीटर में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ दैट आप की एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। आप जो 10 चीज़ों को एक साथ पाना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी आप 1 बाय 1 अपना गोल बनाइए, हर चीज़ में अपना 100% दीजिए, उसको अचीव कीजिए। पहली बात तो अप्रोच आपकी हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। सपोज़ अगर कोई बंदा अगर 20,000 या 50,000 की नौकरी कर रहा है, सो वो ये नहीं सोच सकता कि मैं नेक्स्ट जंप मारूंगा और मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएँ। ठीक है, राइट। सो एक रियलिस्टिक अप्रोच लिखिए कि 50 के बाद हो सकता है 60, 70 या डबल भी मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, तो उसके धीरे धीरे करके यू कैन गो अप टू 5 लाख। होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास 10 सिचुएशन है, 10 लाइफ में चीज़ें जिसमें आपको बढ़ना है या आपको उनको ठीक करना है, सो 1 बाय 1 आप लीजिए तो बहुत बेहतर है। अगर आपको लगता है कि आप लेट हो गए, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो 1-2 सिचुएशन आप लीजिए और उन पर अपना 100% देना शुरू कीजिए। ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, वरना देखो आपके हाथों में कुछ नहीं लगेगा। चाहे आप करियर में ये सब चीज़ें करते हो, अनरियलिस्टिक अप्रोच रखते हो, या फिर अपने लव मैटर में आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी व्यूअर को दुख का सामना करना पड़े, राइट। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर बहुत सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, आप भी सेम बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं मिलना चाहते हो, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए, समझते हुए, देखते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी गलतियों को भी एनालाइज कर रहे हो, सामने वाले की अच्छाई, गलतियाँ, सब कुछ एनालाइज कर रहे हो। मतलब एक रिलेशनशिप की जो पुरानी जो रील है वो आपकी आंखों के सामने चलती हुई इस महीने में मुझे दिख रही है, राइट। एंड आगे बढ़ना चाहते हो, बट ऑफ वैसे रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रहे हो धीरे धीरे। हो सकता है काफ़ी 3 महीने हो गए आपके नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन को, या फिर आपके पार्टनर भी ये सब सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई मदर इन्फ्लुएंस लग रहा है आपका या आपके पार्टनर का, सिचुएशन से भागते हुए इसलिए नज़र आ रहे हो, और शायद अपने दिमाग से उतने अच्छे मतलब डिसीज़न आप नहीं ले सकते। आप दूसरों के दिमाग से डिसीज़न लेने में और थोड़े से कान के कच्चे भी हो सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखो आपकी लाइफ है, आप जितने बेहतर डिसीज़न ले सकते हो, या आप कितना सामने वाले को प्यार करते हो, वो एक आपकी फादर, मदर या कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड भी वो चीज़ नहीं समझ पाएगा। तो डिसीज़न आपको हमेशा अपने हिसाब से लेने चाहिए। आप गाइडेंस लो, बट आँख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो, ठीक है। सो वैसे भी आँख बंद करके भरोसा करना आपके लिए हमेशा घातक ही रहेगा, क्योंकि हालांकि आप बाद में आइडेंटिफाई कर लोगे चीज़ों को ठीक कर लोगे, बट आपने जो टाइम ख़राब करा है, जो आपने जो इतने प्रीशियस मोमेंट अपनी लाइफ के ख़राब किए हैं, एक एंजाइटी डिप्रेशन में जो आप रहे हो, सोच विचार हमेशा आप हैप्पी नहीं रहे हो, सो ये सब किस चीज़ की देन है? ये सिर्फ इसी चीज़ की देन है कि आपने किसी ऐसे बंदे पे ट्रस्ट कर लिया है, या किसी अपने हाथ लाइफ का जो स्टीयरिंग है वो ऐसे बंदे के हाथ में दे दिया है। तो बट ऑफ वैसे आपको गाड़ी, आपकी जो लाइफ की जो गाड़ी है उसको झटके तो खाने पड़ेंगे। आप जितने अच्छे से ड्राइव कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। आप अपने पार्टनर को जानते हो, तो आप उस रास्ते को जानते हो कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे खाई है, कोई दूसरा बंदा नहीं जानता, वो अपने हिसाब से चलेगा। सो बेटर है कि अपने लाइफ की कमांड आप अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप ये जो डेली बेसिस पे हम गाइडेंस पे डालते रहते हैं, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। किसी नियर डियर से डेफिनेटली आप कंसल्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कीजिए अपने मन की ही राइट। सो ये 7x7 के पोर्टल की रीडिंग है। सो जो मेन हाइलाइट्स है मैं देख रही हूँ, ट्रैवलिंग कहीं मिलती है आपको तो डेफिनेटली जाना चाहिए। नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। आपको थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच अपनी लाइफ की रखनी चाहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम ना कीजिए। कोई हस्बैंड वाइफ है, उन्हें बच्चे की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो बच्चे की ब्लेसिंग्स में उन्हें एंड ऑफ द ईयर सॉरी एंड ऑफ द ईयर मुझे लग रहा है
दिख रही है। कोई लोगों का अगर सेपरेशन हुआ है या मूव ऑन हुआ है बिकॉज ऑफ जो आप लोगों के बीच में जो चल रहा है, तो ये एक टेम्परेरी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, देखो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा आप अचीव करेंगे। इस रीडिंग की फ्रूटफुल या जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है उसको क्लेम करने के लिए नीचे क्लेम इट लिखिए। कितने परसेंट रेजोनेट आप हुई है उसका आगे सिर्फ परसेंटेज लिख दीजिए। किस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे बताइए। आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली हर किसी की कमेंट पढ़ती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और आपने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, तो आप आगे ही पहुँचाएंगे बिकॉज ऑफ ऑडियंस। सारे यूट्यूबर आगे जा पाते हैं, राइट। सो लाइंस खुली हैं कंसल्टेशन की, आप कंसल्टेशन लेने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मैसेज कीजिए, कॉल ना कीजिए, और वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इट्स पेड, राइट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।